पहले यार बार्सिलोना की जर्सी पहन के रिकॉर्डिंग शुरू की थी, फिर रियलाइज हुआ बार्सिलोना तो क्लब वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रही है। एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, इफ आप भी ऐसे वंडर कर रहे हो कि क्यों यार बार्सिलोना आफ्टर अ टेरिफिक चैंपियंस लीग का सीजन, ला लीगा चैंपियंस, इवन लिवरपूल यार जो प्रीमियर लीग जीती है, ये दोनों क्लब्स क्यों क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार हम बात करेंगे कि हाउ द न्यू क्लब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर वंस, why did FIFA need to change this, and more importantly which are the teams participating in this world cup and how do they qualify। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात तो यार लेट्स आई थिंक एवरीवन कैन एग्री कि जो पिछला क्लब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट था, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली बोरिंग। रियली नो वन गेव अ फक अबाउट दैट, राइट? कि मिडल ऑफ द सीजन होता था, लोगों ने अपनी रिजर्व टीम भेज देते थे फॉर मोस्ट ऑफ द मैचेस एंड सिर्फ फाइनल में मेन टीम खिलाते थे। एंड द चैंपियंस लीग टीम्स यूज्ड टू डोमिनेट। 15 आउट ऑफ द लास्ट 17 क्लब वर्ल्ड कप होते थे, उसमें जो विनर टीम है वो चैंपियंस लीग की विनर थी, राइट? सो डिड नॉट रियली अपील टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड मज़ा भी नहीं आता था, राइट? बट कौन खेलता था इस क्लब वर्ल्ड कप में? तो जो भी आपकी 7 फेडरेशंस हैं, यूएफा, एएफसी, कैफ, कॉनमेबॉल, इन सब के जो चैंपियंस होते थे वो द क्लब वर्ल्ड कप में खेलती थी, एंड एक जो होस्ट कंट्री होती थी उसकी एक टीम खेलती थी, राइट? सो दिस वाज द वे दैट द ओल्ड क्लब वर्ल्ड कप वाज प्लेड। बट नाउ फीफा ने डिसाइड किया है कि यार वी विल कंप्लीटली रिवैम्प द क्लब वर्ल्ड कप एंड वी विल मेक इट मोर लाइक अ ग्लोबल फिनोमेना, मोर लाइक द फीफा वर्ल्ड कप जो कंट्रीज का होता है, राइट? नाउ फीफा ने ऐसा क्या किया है? फ्रॉम द 2025 सीजन, सिमिलर टू द फीफा वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप में भी अब 32 टीम्स होंगी जो 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, 4 टीम्स इन ईच ग्रुप। एंड अगेन जैसे वर्ल्ड कप में होता रहा, हर एक ग्रुप में एक टीम 3 मैच खेलेगी, एंड देन यूल हैव द राउंड ऑफ 16, 8 एंड यूल इवेंचुअली हैव द विनर्स। एंड जहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप पहले हर साल हुआ करता था, अब जो क्लब वर्ल्ड कप है लाइक द फीफा वर्ल्ड कप विल हैपन ओनली वंस इन 4 years। सो दिस इज वॉट हैज़ चेंज ट्रमेंडसली फ्रॉम द प्रीवियस वर्ल्ड कप। 4 साल में एक बार कर दिया एंड द नंबर ऑफ टीम्स हैव एक्सपैंडेड। नाउ हमने फॉर्मेट समझ लिया, बट कौन सी टीम्स एक्चुअली ये वर्ल्ड कप खेलेंगी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लिया है फीफा ने इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो टोटल 32 टीम्स हैं, उनमें से 12 टीम्स आपकी यूएफा से आएंगी, 6 टीम आपकी कॉन्मेबॉल से आएगी जो साउथ अमेरिका की टीम्स होती हैं, 4 ईच आएंगी आपकी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम एशिया, एएफसी, एंड एक टीम आएगी आपकी जो एशिया पैसिफिक या ओशियानिया रीजन है, वहाँ से आपकी एक टीम आएगी। ये बन गई टोटल 31 टीम्स। एंड एक टीम होगी वो आपकी होस्ट नेशन की एक टीम होगी जो इस साल के लिए इंटर मायामी है। Whether Inter Miami deserved it or not is a different question. Probably because of Lionel Messi, FIFA ने decide किया कि Inter Miami will be the team. But this is how the 32 teams are decided, how this is split amongst the different federations, amongst the different continents. Now, इन टीमों में से कौन इन जो 12 टीम्स यूएफा की है ये डिसाइड कैसे होती है? एंड यहीं पे हमारा जो आंसर है कि क्यों बार्सिलोना और लिवरपूल नहीं खेल रही हैं, इसी में वो आंसर छुपा है। नाउ ये जो पीरियड लेती है जो 2025 में खेलेंगी आपकी जो टीम्स फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, इसके लिए डिसाइड करने का जो टाइम फ्रेम है वो 2021 से 2024 का लिया गया है, राइट? सो क्या हो रहा है, फॉर यूएफा एंड कॉन्मेबॉल जो आपका यूरोप और साउथ अमेरिका की जो टोटल 18 टीम्स है, 12 यूएफा और 6 साउथ अमेरिका, इनमें से 4 तो डायरेक्टली वो टीम्स हैं जो आपके कॉन्टिनेंटल कप जीती हैं। तो 21 से 2024 तक यूरोप में जो यूएफा चैंपियंस लीग जीता है, एंड 4 टीम्स आपकी कोपा लिबर्टाडोस से आएगी, राइट? सो 4 टीम्स ईच होगी जो इनके 2021 से 2024 खेली है, राइट? अब जो रिमेनिंग टीम्स आएंगी, जो बाकी हैं उनका तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है यार, जो बाकी कॉन्फेडरेशंस, बिकॉज 4 साल के जो चैंपियंस लीग उनके कॉन्टिनेंटल विनर्स हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहे हैं। नाउ अगर मान लो कोई टीम मल्टीपल टाइम्स जीतती है, राइट, तो बाकी कैसे डिसाइड हो रही हैं टीम बाकी कॉन्फेडरेशंस के लिए, एंड यूएफा के लिए रिमेनिंग 8 टीम्स कैसे डिसाइड हो रही हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द यूएफा रैंकिंग या कॉन्टिनेंटल रैंकिंग ऑफ दीज लास्ट 4 years।
नाउ इफ़ यू आर नॉट अवेयर, हर एक जो कॉन्टिनेंट है अपनी क्लब रैंकिंग का उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे वो क्लब को रैंक करती है, राइट। सो उस बेसिस पे बाकी 8 टीम्स डिसाइड हो रही हैं यूएफा में और बाकी 2 टीम्स डिसाइड हो रही हैं साउथ अमेरिका से। बट अगेन इसमें एक बड़ा कैवियट है जिसकी वजह से बार्सिलोना और लिवरपूल नहीं खेल रही है, इज द फैक्ट कि ओनली 2 टीम्स पर कंट्री इज अलाउड टू क्वालिफाई, राइट। अनटिल एंड अनलेस जो 4 वो लास्ट के चैंपियंस लीग विनर्स हैं, अनटिल एंड अनलेस वो सेम कंट्रीज के हैं या सेम है, उसके अलावा द मैक्सिमम टीम्स फ्रॉम वन कंट्री इज 2। सो बिकॉज 2021 में चेल्सी जीती थी एंड 2024 में आपकी मैन सिटी जीती थी, सो दैट इज़ द रीज़न लिवरपूल डजंट क्वालिफाई, बिकॉज 2 इंग्लैंड से टीम्स हो चुकी हैं। रियल मैड्रिड फ्रॉम स्पेन ऑटोमेटिकली क्वालिफाई एंड द सेकेंड टीम फ्रॉम स्पेन इज एटलेटिको मैड्रिड। द रीज़न बीइंग 2021 से 2024 का जो सीज़न था बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग में बहुत हॉरेंडस था, राइट। एटलेटिको परफॉर्म बेटर, सो यूएफा की रैंकिंग में एटलेटिको इज रैंक्ड अबव एफसी बार्सिलोना इन द पीरियड ऑफ 2021 टिल 2024, एंड दैट इज द रीज़न द 2 टीम्स फ्रॉम स्पेन आर रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड। अगर आप लोगों को इस क्लब रैंकिंग का स्ट्रक्चर समझना है हर कॉन्फेडरेशन के लिए, ड्रॉप इन अ कमेंट। एंड अगर अभी तक को आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है यार, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगेन 80-85% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू चैनल, सो अगर आपको कुछ भी वैल्यू लग रही है इस वीडियो से, गो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बट अगेन coming back to the video, this is how the teams are decided who play in the Club World Cup. पहली बात, अगर आपने अपने कॉन्टिनेंटल चैंपियंस लीग जीती है इन 4 सालों में, आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। एंड अगर कोई भी टीम है जिसने 2 बार जीता है या वो क्वालिफाई मतलब या कोई और टीम चाहिए, वो आपकी क्लब कॉन्टिनेंटल रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड होती है। नाउ एक टीम है वो होस्ट नेशन पे, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि इंटर मायामी, बिकॉज अमेरिका इज द होस्ट नेशन, इंटर मायामी इज क्वालिफाइंग फॉर एंड मेकिंग द 32nd टीम ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप। एक मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों फीफा ने डिसाइड किया कि ये बदलना है। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, नो वन गेव अ शिट अबाउट द ओल्ड फीफा क्लब वर्ल्ड कप फॉर्मेट। हर साल होता था, टीम सीरियसली नहीं लेती थी एंड यूसीएल विनर्स यूज्ड टू डोमिनेट। नाउ पहली बात तो यार, दिस इज़ मोर ऑन अ ग्लोबल लेवल, ज़्यादा टीम्स हैं, ज़्यादा टीम्स फ्रॉम AFC, अमेरिकाज, अफ्रीका, तो अगेन ट्रूली अ क्लब वर्ल्ड कप इन सेंस बन रहा है। नाउ बिकॉज अब मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं, राइट, आपका ऑब्वियसली टिकटिंग रेवेन्यू, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, ये सारा बढ़ेगा। एंड बिकॉज प्राइज मनी यार अराउंड मोर देन 100 मिलियन है, एंड इवन जो बाकी क्लब्स, पार्टिसिपेटिंग क्लब्स को भी बहुत पैसा मिल रहा है, जस्ट फ्रॉम अ क्लब स्टैंड पॉइंट एक मोटिवेशन बनती है। एंड बिकॉज 4 साल में एक बार हो रहा है, इसके अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, यू विल प्रॉब्ली सी अगेन मेसी प्लेइंग अगेंस्ट यूरोप की क्लब। सो अगेन दैट इज़ द रीज़न की to move away from the old boring format जिसको कोई भाव नहीं देता था, to actually a club world cup that people care. Number 1 because 4 साल में एक बार हो रहा है, Number 2 because ज़्यादा टीम्स खेल रही हैं, and Number 3 because more finances and better finances are involved as a club. So that is why, and I think it's a good move from FIFA's end to make to change the club world cup into something like this. But कोई कॉन्स हैं इस चीज़ के? अगर मैं कॉन्स बोलूँगा तो आई थिंक मैं टीम्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, स्पेशली जो टीम्स यार, आप बिकॉज पहली बात ही ऑलरेडी इतने मैचेस हो चुके हैं विद द न्यू चैंपियंस लीग का फॉर्मेट, जो पहले ऑफ सीजन होता था रिकवरी के लिए, थोड़ा फ्री होने के लिए, अब वो ऑलमोस्ट बड़ी टीमों के लिए एलिमिनेट हो चुका है। स्पेशली जो यूरोप और साउथ अमेरिका की टॉप टीम्स हैं उनके लिए एलिमिनेट हो चुका है, राइट। तो पहली बात फटीग हो सकती है, जो आप ऑफ सीजन अपनी टैक्टिकली थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, शायद वो थोड़ा आपके पास विंडो कम मिल रही है। ऑफ सीजन जो आपका इंजरी से रिकवर होने के लिए होता था, आपको पता था कि वंस यू स्टार्ट द सीजन आपके पास अपनी पूरी टीम होगी, तो उस चीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है। सो फ्रॉम अ क्लब एंड प्लेयर्स परस्पेक्टिव, आई थिंक फटीग, इंजरीज आर वन ऑफ द बिगर कंसर्न्स, and I think which are very valid concerns. But overall मैं देखो, I think this is much better than the older club world cup का format जो कोई भी नहीं देखता था, let's to be very honest, apart from the final. हाँ यार, very soon Inter Miami is going to play the first match for this club world cup, so let us hope यार कि we have something brilliant coming up, एंड मज़ा आएगा इस चीज़ को देख के।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, शेयर दिस वीडियो जिसको आपको लगता है कि जिस बंदे को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट अदर वीडियो यू वुड वांट मी टू मेक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.